नई हरियाणा सरकार ने प्रदेश में बुजुर्गों को नए साल का तोहफा दिया है। जनवरी माह से उन्हें पेंशन 200 रुपये ज्यादा मिलेगी। ये फैसला बुधवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। ये नहीं, ये पेंशन हर साल इसी तरह बढ़ाई जाएगी। बुधवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई गई। इस बारे में बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश के बुजुर्गों, विकलांग और विधवा पेंशन नए साल से 200 रुपये बढ़ाई जाएगी और ये लगातार 5 साल तक बढ़ाते रहेंगे और 5 साल बाद सभी पेंशन 2000 रुपये हो जाएंगी। पेंशन का है जिसमें वृद्धावस्था पेंशन, विडो पेंशन और विकलांग पेंशन जो अभी तक 1000 रुपये प्रति माह है, जनवरी माह से जो फरवरी में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी उसको बढ़ाकर 1200 रुपये किया गया है और नववर्ष की एक प्रकार से ये उनको तोहफा होगा और ये तोहफा लगातार 5 वर्ष तक उनको मिलता रहेगा। हर वर्ष 200 रुपये बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने 16 मई 2014 के बाद 23 विभागों में 115 फैसले लिए थे, जिनकी समीक्षा के लिए सभी विभागों को 15 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। इन सभी मुद्दों पर समीक्षा के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। 2014 के बाद जो मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए फैसले थे, जो रिव्यू करने की बात हमने उस समय की थी, कुल मिलाकर ऐसे 23 विभागों के 115 फैसले थे। इसके बारे में सभी विभागों को निर्देश दिया है कि 15 दिन के अंदर उन फैसलों पर विभाग के अनुसार रिव्यू करके और अपनी रिपोर्ट देंगे ताकि उससे अगली बैठक में उनकी रिपोर्ट के आधार पर हम निश्चित फैसला ले सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी माह से सभी पेंशन बैंक खातों के जरिए दी जाएगी, जिससे होने वाली काफी अनियमितता अपने आप दूर हो जाएगी। फरवरी माह में ये जो पेंशन बटेगी ये सब बैंक खातों के माध्यम से जाएगी। केंद्र सरकार की हमारी नीति है कि हर परिवार का अकाउंट बैंक में खुलना चाहिए। जनधन योजना के अंतर्गत भी इस बात के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उस समय तक सभी ऐसे पेंशन धारक अपना अपना बैंक खुलवाने के लिए हम लोग उनको मदद करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा बनाने के लिए वचनबद्ध हैं। यही कारण है कि हथनीकुंड बैराज के संबंध में अनियमितता पाए जाने पर 6 लोगों को सस्पेंड किया गया है। काफी देर चली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगी, जिसमें वृद्धा पेंशन, विडो पेंशन और विकलांग पेंशन को 1000 रुपये से बढ़वाकर 1200 रुपये कर दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ किया कि भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना उनका उद्देश्य है। बहरहाल बीजेपी सरकार काफ़ी एक्शन मूड में दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ से कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज़। प्रदेश की मौजूदा सरकार का पहला विधानसभा सत्र बुधवार को तीसरे दिन महज 30 मिनट चला। सत्र के अंतिम दिन अनुपूरक मांगों और विनियोग बिल पारित होने के बाद सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके अलावा न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार द्वारा कॉलेजियम समाप्त करने के लिए किए गए संविधान के 121वें संशोधन के समर्थन का प्रस्ताव भी पास किया गया। वहीं कांग्रेस के सदस्यों ने कार्रवाई स्थगित होने के बाद सरकार पर सदन में मनमानी चलाने का आरोप लगाया। हरियाणा विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खासी गहमा गहमी देखने को मिली थी। शायद यही वजह रही कि तीसरे दिन महज 15 से 20 मिनट के कामकाज के बाद ही सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। सदन के पटल पर सबसे पहले लगभग 44 अनुरूपक मांगों को रखा गया। इसके बाद विनियोग बिल पारित किया गया। वहीं हरियाणा विधानसभा ने लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्तियों को लेकर कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करने के लिए किए गए संविधान के 121 संशोधन का भी समर्थन करने का प्रस्ताव पारित किया है। हरियाणा विधानसभा का पहला जो सत्र है उसमें जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स थी, जो एप्रोप्रिएशन बिल था
2013-2014 का, और जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स थी 2014-2015 का, आज वो सर्वसम्मति से पारित हो गया और सत्र जो है उसका अवसान कर दिया। कितनी डिमांड थी सर टोटल? कोई 44, 3 डिमांड नंबर अलग अलग थे, 3 से लेकर 44 तक, वो सर्वसम्मति से पारित। सदन की कार्रवाई जल्दी समाप्त करने पर कांग्रेस के विधायकों ने सरकार की तीखी आलोचना की और सरकार पर सदन में मनमानी करने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस विधायक रघुवीर कदियान ने कहा कि सरकार पुरानी परंपराओं को तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आज पेश किए जाने वाले प्रस्तावों की कॉपी मुहैया नहीं करवाई, जिससे वो इन बिलों पर चर्चा नहीं कर सके। वहीं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और गीता बुक्कल ने भी इस मामले में सरकार पर निशाना साधा। जो लेजिस्लेटिव बिजनेस था उसमें जब भी कोई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, मैंडेटरी है, ये जब कोई बिल या विधेयक विधानसभा के उस पर पटल पे लाया जाता है तो उसकी कॉपी ऑनरेबल मेंबर्स को सप्लाई होती है 2 डेज बिफोर, 3 डेज बिफोर, ताकि उसके ऊपर जो उसके जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उसके उस पर चर्चा हो सके, उसकी समझ हो सके किसी मेंबर्स को, और उसमें कोई सुझाव हो सकते हैं। इसमें ना कोई सुझाव ओपोजिशन के पास तो कोई था ही नहीं, क्योंकि बिल की कॉपी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में बैठी लोकदल ने पहले कहा था कि अवधि नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लंबे सत्र किए जाएंगे, सिटिंग्स बहुत कम रही हैं कांग्रेस के राज में, और आज जो है विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। और हम उम्मीद करते हैं आने वाला जो बजट सत्र होगा उसमें बहुत से एजेंडा रहेंगे, डिस्कशंस रहेंगी। उधर इनेलो विधायक और विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सरकार ने उनकी रॉबर्ट वाड्रा की जमीन सौदे समेत तमाम अन्य जमीन घोटालों की जांच कराए जाने की मांग मान ली है और उन्हें उम्मीद है कि सरकार ये जांच जल्द शुरू करवाएगी। फिर आपने मेरे ख्याल कल इस बात पे ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने जब ये इशू उठाया था और जब उन्होंने अपना रिप्लाई दिया, कहीं ना कहीं उस बात को वो एक दफ़ा कहने से रह गए थे। मैंने दोबारा फिर अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए फिर उनसे ये रिक्वेस्ट करी थी कि आप मुझे ये बताएं, मैंने ये सारे इश्यूज उठाए थे, क्या आप इस पे कोई कार्रवाई करोगे? उन्होंने हाउस के अंदर इस बात को लेकर के पूरे हाउस को आश्वस्त किया था और मुझे विशेष रूप से ये कहा कि आपने जो पहले चार्जशीट दी है वो भी, और आपकी एक और दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट और आने वाली है, उस पर भी हम 100% कार्रवाई करेंगे। 3 दिन तक चला हरियाणा विधानसभा का पहला सत्र एक औपचारिक सत्र था, जो फिलहाल अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। लेकिन अगले बजट में सरकार के पास सदन में काफी चुनौतियां होंगी, क्योंकि तब सरकार को अपने लगभग 4 महीने के कामकाज का लेखा जोखा देना होगा। प्रदेश सरकार की नई विधानसभा 3 नवंबर से शुरू होकर आज महज 15 मिनट बाद ही निश्चित काल में स्थगित कर दी गई। हालांकि कांग्रेस के विधायकों का साफ तौर पर कहना था कि उन्हें किसी भी प्रस्ताव पर बोलने का मौका नहीं दिया। इसके बावजूद भाजपा विधायकों ने साफ कहा कि उस समय कांग्रेस के विधायक वहां उपस्थित नहीं थे। बहरहाल सरकार का एक बड़ा फैसला व्यापारियों को काफी लाभ दिया है। चंडीगढ़ से कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। विधानसभा सत्र स्थगित होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष की भूमिका में करनाल की तरावड़ी अनाज मंडी पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों से बातचीत की। इस दौरान हुड्डा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली बार बासमती धान का जो रेट 6,000 रुपए तक गया था वो इस बार महज 3,000 रुपए मिल रहा है, जिससे किसानों को 1 एकड़ में 25,000 से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विपक्ष में भी रहकर किसानों और बुजुर्गों के पक्ष में आवाज उठाने की बात कही। आज 6,000 रुपये तक गया, अब उसका रेट 3,000 के करीब रहेगा। 1100 का भी भाव पिछली बार के मुकाबले में बहुत कम है और किसान बहुत परेशान है। और इसकी वजह से उनको पूरी लागत 1 एकड़ में 25,000 रुपये का किसान को नुकसान है। कहाँ से उसकी पूर्ति होगी? इसमें केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार को इंटरवीन करना चाहिए और किसान की मदद के लिए आना चाहिए। सुबह तो आवाज़ उठा रहे हैं, सदा जब हमारी सरकार थी हमने किसान की पूरी आवाज़ उठाई। जब ऐसी कोई समस्या आई
तो पूरे केंद्र में भी लड़ाई लड़ी हमने और यहाँ पर भी किस प्रकार से आवाज उठाई है। मंडी में त्रावली मंडी में पहुंचे हैं, जिमीदारों के दुख सुनने के लिए आए हैं। जो जिमीदारों की जीरी पिछले साल जिसमें 1509 भी आ गई, बासमती भी आ गई, 1121 भी आ गई, सारी जीरी में कम से कम 1500 1000 लेके 1500 कम रेट है। हरियाणा सरकार ने सिंचाई विभाग के 8 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा सरकार ने विभाग के 6 रिटायर्ड अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, जिसमें एक चीफ इंजीनियर, एक एक्सीएन और एक एसडीसी समेत 3 जेई शामिल है। इन सभी अधिकारियों पर साल 2010-11 में यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज पर बने फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। गौरतलब है कि वर्क्स के निर्माण पर करीब 31.45 करोड़ रुपए खर्च हुए। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने मामले की जांच कर रिपोर्ट सरकार को सौंपी है, जिसमें वर्क्स के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री सब स्टैंडर्ड और फर्जी बिल पाए गए हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार ने एक एक्सीएन, एक एसडीओ समेत 6 जेईओ को सस्पेंड कर दिया, जबकि विभाग के 6 रिटायर्ड अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। जो कोई विधिवत रिपोर्ट हमको मिलती है उस रिपोर्ट के आधार पर एक्शन किया जाएगा। जैसे विशेष तौर पर अभी हमको हथनीकुंड था ना, हथनीकुंड बैराज के विजिलेंस विभाग की ओर से हमको अनियमितता के जो समाचार मिले, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उनको सस्पेंड किया है। प्रदेश में स्पष्ट बहुमत से आई भाजपा सरकार पूरे एक्शन के मोड में दिखाई दे रही है। भाजपा विधायकों का साफ कहना है कि वे प्रदेश की जनता के हित में काम करेंगे। लोक निर्माण मंत्री राव नरवीर सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता मनोज राठी ने। इस खास बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदमों पर चलते हुए उनकी प्राथमिकता प्रदेश की जनता को मूलभूत सुविधाएं देना है। उनके अनुसार पूर्व सरकार ने प्रदेश को गुमराह कर लोक लुभावन वायदे किए और काम कुछ भी नहीं हुआ। सड़कों का आज भी हरियाणा में बुरा हाल है और उनके अनुसार सबसे पहले सड़कों को ठीक करके लोगों को सुविधाएं दी जाएगी। मिनी घोटालों की बात की गई है, जिस तरह से जिस बख्श जांच की बात भी की गई है, लेकिन हुड्डा ने कहा है साफ तौर पे किसी भी तरह की जांच करवा लीजिए, 1 इंच ज़मीन की भी कोई भी घोटाला नहीं हुआ। उस पर क्या कहेंगे? सभी आदमी ये कहते हैं निष्पक्ष जांच होगी किसी भी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से या रिटायर्ड जज से। हरियाणा सरकार इस बारे में गंभीरता से विचार कर रही है और कानून के तहत जिसने काम नहीं किया होगा उसकी इंक्वायरी होगी और उसको सजा मिलेगी। सड़कें की बात करें, आपके पास ही BN सर्कल आपके पास ही है, दुर्दशा काफ़ी ख़राब है इस समय में। अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, तो अब आपकी प्राथमिकताएं जो हैं, जिस तरह से आपने बताया कि अभी आपने कार्यभार संभाला है, क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी ग्रामीण क्षेत्र से लेकर या मेन रोड तक, कैसी आपकी वो रहेगी? यानी हमारे जितने भी PWD BNR के रोड्स हैं उनकी हालत उतनी अच्छी नहीं जितनी हम उम्मीद करते हैं, और मेरा ये सोचना है कि जितनी सड़कें खराब है जल्दी से जल्दी उनको रिपेयर किया जाए। और हरियाणा प्रदेश ने सरकार नहीं बदली है तो सड़कें भी अच्छी जल्दी उनको मिले। तो बिल्कुल जिस तरह से राव नरवीर सिंह का साफ तौर पे कहना है कि उनकी जो मेन मकसद है लोगों को मूलभूत सुविधाएं देना है और जनता के हित में काम करने की जो है उन्होंने ठानी है। लोगों से जो वादे किए हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो पूरा किया जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज़। इनेलो राज्य कार्यकारिणी की बैठक 9 नवंबर को सुबह 11 बजे गुड़गांव में होगी, जिसकी अध्यक्षता पार्टी विधायक दल के नेता एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा करेंगे। बैठक में पार्टी के सभी विधायक, सांसद, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य एवं पदाधिकारी, जिला, हल्का व शहरी प्रधान एवं विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रदेश व जिला संयोजक हिस्सा लेंगे। गुड़गांव के DGP कॉलेज में होने वाली इस बैठक में हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों की समीक्षा व पार्टी की ओर से आने वाले दिनों में अपनाई जाने वाली रणनीति पर विचार किया जाएगा। करौंदा के सतलोक आश्रम के प्रमुख संत रामपाल अदालत के अवमानना के सिलसिले में बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से एक बार फिर खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिस पर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए संत रामपाल और सतलोक आश्रम से जुड़े नेशनल सोशल सिक्योरिटी कमेटी के राम कुमार ढाका के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर हरियाणा के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को उन्हें गिरफ्तार कर 10 नवंबर को हर हालत में कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी 24 सितंबर को संत रामपाल स्वास्थ्य का हवाला देकर कोर्ट में पेश नहीं हुए थे।
the court firmly rejected both these pleas and, taking strong exception to their non-appearance, has issued non-bailable warrants for the arrest of Baba Rampal and Shri Ram Kanwar Daka. The Director General of Police, Haryana, and the Home Secretary, Haryana, have been directed to ensure that these warrants of arrest are executed and both the said persons are arrested and brought before the High Court on the next date, which is 10th of this month. गोहाना पीएनबी सुरंग बनाकर की गई लूट मामले में पुलिस को एक और कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने रोहतक के गांव लाखन माजरा की सीमा से मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में रोहित पुत्र बलवान निवासी कुतुबगढ़ दिल्ली, प्रवीण और सोनू पुत्र रणबीर निवासी निडाना जिला रोहतक के रहने वालों को गिरफ्तार किया है। तो पीएनबी मामले में यहां पर एक और बड़ी कामयाबी यहां पर रोहतक पुलिस को मिली है। चंडीगढ़ के रामदरबार कॉलोनी में घरेलू विवाद के चलते दंपत्ति ने खुदकुशी कर ली। पत्नी की मौत संदिग्ध बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार रामदरबार में घरेलू विवाद के चलते पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना उस समय मिली जब काफी देर तक घर का दरवाजा न खुलने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर का दरवाजा खुलवाया तो दंपत्ति के शव पंखे से लटके हुए मिले। प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला कि पति पत्नी में पिछले 1 साल से विवाद चल रहा था। एक दिन पहले ही पत्नी ने पति के खिलाफ वुमेन सेल में शिकायत दी थी। शिकायत में महिला ने कहा था कि उसका पति नशे में मारपीट करता है और वह उसके साथ नहीं रहना चाहती। पुलिस को पत्नी की मौत पर संदिग्ध लग रही है। चंडीगढ़ सेक्टर 27, 28, 29, 30 के चौक पर एक पति ने अपनी पत्नी पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आरोपी ने महिला पर 11 बार चाकुओं से हमला किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कंट्रोल रूम की गाड़ी से घायल महिला को सेक्टर 16 के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसे पीजीआई रेफर कर दिया। महिला की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ के आईटी पार्क में एक नामी कंपनी में काम करने वाली महिला अमृतप्रीत की 10 साल पहले चंडीगढ़ सेक्टर 21 में रहने वाले अजय पाल सिंह से शादी हुई थी और उनका एक 9 साल का बेटा भी है। शादी के बाद से ही अजय पाल कोई काम नहीं करता था और पैसों के लिए अमृतप्रीत से आए दिन मारपीट करता था, जिसके चलते अमृतप्रीत पिछले 2 माह से अपने पति से अलग खरड़ स्थित अपने परिजनों के पास रह रही थी। सर साढ़े को सवेरे इन्फॉर्मेशन आई सी भी एक लड़की ਨੂੰ 28 27 ਲਾਈਟ ਰਾਉਂਡ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਟੈਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਉਹਦੀ ਖੜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 16 ਦਾਖਲ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਟੈਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਅਜੇ ਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੀਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਲੜਕੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਖਰੜ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ 21 ਸੈਕਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਹਾਊਸ 21 ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ पेरेंटल हाउस खरड़ ਦਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चलाए गए स्वच्छता संबंधी संदेश को जीवन में अपनाने को लेकर मेवात भी अब सारे देश के साथ खड़ा हो गया है और इसी के चलते मेवात के मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर संसार चंद शर्मा ने शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में स्वच्छता अभियान चलाया। निदेशक संसार चंद शर्मा के अलावा इस सफाई अभियान में कॉलेज के सारे स्टाफ और सभी सीनियर डॉक्टरों ने भी हिस्सा लिया। इस सफाई अभियान में मेडिकल कॉलेज के गेट से लेकर मेडिकल कॉलेज के सभी रास्तों को साफ किया गया।
फतेहाबाद के भट्टू इलाके में एक HIV पीड़ित बच्चे को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है, जहां बच्चे की बीमारी के चलते स्कूल प्रशासन ने उसे स्कूल से निकाल दिया। अब पूरे इलाके में कोई भी प्राइवेट स्कूल उसे दाखिला नहीं दे रहा, जिसके चलते बच्चा पिछले 4 महीनों से घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहा है। अब बच्चे के परिजनों ने परेशान होकर स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। वह स्कूल के प्रिंसिपल ने आरोपों को सिरे से नकार दिया है। फतेहाबाद के भट्टू इलाके का रहने वाला रजनीश जहां एक और अपनी बीमारी के चलते जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर उसे अब शिक्षा लेने के लिए समाज से भी एक लड़ाई लड़नी पड़ रही है। दरअसल इस बच्चे को भट्टू मंडी के बालाजी स्कूल से महज इसलिए निकाल दिया गया कि ये HIV से संक्रमित है। यही नहीं, इस बात का पता लगने पर इलाके के अन्य स्कूलों ने भी इस मासूम को दाखिला देने से मना कर दिया। बच्चे के माता पिता का देहांत इसी बीमारी के चलते 4 साल पहले ही हो चुका है। अब ये मासूम अपने ताऊ और ताई के पास रह रहा है, जहां इसका इलाज भी चल रहा है। स्कूल क्यों नहीं जा रहे? पैन जलती है, मारते हैं। निकाल दिया? किसने निकाला है? मैम ने। क्यों? किस बात पे निकाला? कहते नस काटती है। नस काटती है? मैडम लड़ते हैं आपको? अब पढ़ना चाहते हो आप? हैं? क्या बनना चाहते हो बड़े होके? डॉक्टर। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? 4th में, 5th में। स्कूल का क्या नाम था आपके? बालाजी हाई स्कूल। वहीं बच्चे के ताऊ ने बताया कि उनका भतीजा पिछले 5 सालों से बालाजी हाई स्कूल में पढ़ रहा था, लेकिन अब उसकी बीमारी के चलते स्कूल संचालकों ने बच्चे को स्कूल से निकाल दिया। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर वे CM से लेकर अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन स्कूल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही नहीं, स्कूल से निकाले जाने के चलते बात पूरे इलाके में फैल गई, जिस कारण बच्चे को अब मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। रजनीश मेरा भतीजा है। इसके माता पिता दोनों का देहांत हो चुका है और HIV पॉजिटिव थे, और ये बच्चा भी शुरू से HIV पॉजिटिव है। ये पिछले 5 सालों से बालाजी हाई स्कूल भट्टू मंडी जो इंग्लिश मीडियम है उसमें पढ़ता है। 4 महीने पहले बालाजी हाई स्कूल ने HIV पॉजिटिव का बहाना लगाकर बच्चे को स्कूल से निकाल दिया। प्राइवेट स्कूल वालों ने एक एसोसिएशन बना रखी है, कोई भी प्राइवेट स्कूल इस बच्चे को लेने के लिए तैयार नहीं है। बालाजी हाई स्कूल की जो प्रिंसिपल है श्रीमती संतोष शर्मा, उसने इस एरिया की एक एसोसिएशन, प्राइवेट स्कूलों की एसोसिएशन बना रखी है, और उस एसोसिएशन में इसने कह दिया कि इस बच्चे को कोई भी स्कूल दाखिला नहीं लेगा, क्योंकि इन्होंने हमारे खिलाफ शिकायत कर रखी है। जब तक शिकायत वापस नहीं होगी हम इसका कोई स्कूल में दाखिला नहीं होने देंगे। उधर इस बारे में जब बालाजी हाई स्कूल के प्रिंसिपल संतोष शर्मा से बात की गई तो उन्होंने सारे आरोपों को सिरे से नकार दिया। देखो, ये आरोप निराधार है। हम बच्चे को पढ़ाने के लिए आज भी तैयार है। वो बशर्ते बच्चे को भेजें और उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसके हमारे साथ वो इस विषय पे संपर्क में रहे। यही चीज़ है। बच्चा आ जाए, आज भी तैयार है स्कूल पढ़ाने के लिए। हर उसके आधार पे हर तरह से उसको कोऑपरेट करने के लिए बच्चे को तैयार है। आज के समय में समाज को जागरूक करने के लिए टीवी और समाचार पत्र के माध्यम से कई तरह के अभियान चलाए जाते हैं। बावजूद इसके किसी मासूम से इस तरह का व्यवहार अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है। फतेहाबाद से जितेंद्र मोगा के लिए प्रीति गोयल, डे नाइट न्यूज। हरियाणा समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।